ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। प्रश्न है, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है? उत्तर है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सत्य की स्थापन करते हैं, वहाँ विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी हैं वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बगैर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहला, बाप को ही कहते हैं कि वहां ले चल जहां सुख चैन पावें। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले तो चाहिए पवित्रता। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो। चलते फिरते अपने को वहाँ के वासी समझेंगे तो यह दुनिया भूलती जाएगी। दूसरा पॉइंट यह है सच्ची कमाई, जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सभी हैं झूठी कमाइयाँ। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो। फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है, जिससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। तीसरा पॉइंट, वह कहते हैं महाप्रलय होती है, तब फिर सतयुग होता है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। अब बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। इसीलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना। चौथा पॉइंट, पहले पहले अपने माता पिता बहन भाइयों को ज्ञान देना पड़े। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। पियर घर ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं। यहाँ भी ऐसे है। गायन भी है, कन्या वह जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। अपवित्र उद्धार कर नहीं सकते, तब कौन सी कन्या? यह ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना। यहाँ अधर कन्या कुमारी कन्या का भी मंदिर बना हुआ है। यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। पांचवा पॉइंट, बाप कहते हैं मन मना भव, तो तुम बैकुंठ के मालिक बनोगे। यह दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। अधर कुमारी कुंवारी कन्या सब राजयोग में बैठे हैं। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। राजयोग की तपस्या भी यहाँ ही होती है। यहाँ तो है ही सहज राजयोग, यह है भी प्रवृत्ति मार्ग का। छठा पॉइंट, आदि देव को पिता और जगत अम्बा को माता कहेंगे। यह तो सब जानते हैं कि आदि देव ब्रह्मा है। आदम बीबी
एडम ईव भी कहते हैं। क्रिश्चियंस लोगों को थोड़ी पता है कि यह एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे के यह हेड हैं। यह राज भी बाप बैठ समझाते हैं। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं तो उनकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। यह भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते हैं। 7वां पॉइंट, इस चक्र को जानने से तुम सत्युग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाप कहते हैं जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता हूँ। अब तुमको याद करना है बाप को। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। यह सवदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। 8वां पॉइंट, सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान के रूप हैं फिर भक्ति किसकी करते हैं? परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। यह परमात्मा की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करे? परमात्मा को न जानने के कारण ही फिर अपने को शिवो हम कह देते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। 9वां पॉइंट, अब वहाँ विकार होता नहीं। कहते हैं विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी? बोलो, तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं संपूर्ण निर्विकारी। जगदम्बा जगत पिता निर्विकारी हैं। राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। वरदान है संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। विस्तार है स्वराज्य की संपत्ति है ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। जो इन सर्व संपत्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी हैं वह सदा संतुष्ट हैं। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद के इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे, मंगता नहीं। वे अखंड सुख शांति में स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन है ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। अच्छा, ओम शांति।